हाय दोस्तों, टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ में काम समय के प्रश्नों को, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग देखें, 4 वीडियो काम समय के हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वां वीडियो काम समय में कौन से टाइप से शुरू हो रहा है, स्त्री, पुरुष एवं बच्चों पर आधारित है। यानी यहाँ पे साथ में या तो पुरुष के साथ स्त्रियां काम करने जाएंगी या तो पुरुष के साथ बच्चे, मतलब 2 प्रकार के लोग मिलकर के काम करेंगे। तो काम कैसे होगा, यहाँ पे हमें क्या देखना होता है। जैसे अगर पुरुष के साथ महिलाएं जा रही हैं तो एक पुरुष बराबर कितनी महिला की, एक पुरुष बराबर कितनी महिला, या एक पुरुष बराबर कितने बच्चे के, या फिर एक पुरुष बराबर या तो फिर एक महिला बराबर कितने बच्चे के, यही हमको क्लियर करना होता। इसके बाद समीकरण बनेगा और वहां से हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। जो है चलते हैं, देखते हैं इन पे आधारित प्रश्न कुछ है जिन्हें देखा जाएगा। बोर्ड पे है, जैसे प्रश्न कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 बच्चे मिलकर के एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। 6 पुरुष अगर हो और 8 बच्चे हो, 6 पुरुष और प्लस 8 बच्चे अगर साथ मिलके जाए काम करने, तो वह काम जो काम है वह काम आराम से लोग 10 दिन में पूरा कर देंगे, 10 दिन में पूरा कर लेंगे। दूसरी शर्त की क्या लाइन है कि 26 पुरुष और 48 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, तो 2 दिनों में। 26 पुरुष अगर जाए, 26 पुरुष और प्लस 48 बच्चे जाए, 48 बच्चे जाएं, तो वह काम जो काम पहले हुआ था वही काम मात्र 2 दिन में। जाहिर सी बात है, जब पुरुष भी अधिक जा रहे हैं, बच्चे भी अधिक जा रहे हैं, तो जब व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी तो काम को पूरा करने में समय कम लगेगा। अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न की शर्त क्या है। प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न किस का पूछा है। तो 15 पुरुष और 20 बच्चे, 15 पुरुष और 20 बच्चे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 15 पुरुष प्लस 20 बच्चे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से ऊपर हम क्या करेंगे, एक पुरुष बराबर कितने बच्चे के हैं अज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि प्रश्न की शर्त की किसी लाइन से, जैसे 6 पुरुष है तो 6 का जितना गुना हो बच्चों का भी उतना गुना हो, तो वहां एक दूसरा नियम काम करता है। लेकिन जब यहाँ कोई जैसे 6 का 15 कोई गुना नहीं हो रहा, 26 का डायरेक्ट कोई गुना नहीं हो रहा, तब ऐसे करते हैं हम सीधे सीधे जो समय है उसका गुणा क्रम से हम करा लेते हैं, उनका गुणा क्रम से करा लेते हैं। अब 10 छक्का 60 कामा, फिर से 10 का गुणा 8 में करेंगे तो 10 बटे 80, फिर कामा, फिर दूसरे वाले समय का इसी क्रम में हम गुणा करा लेते हैं और इसी क्रम में यहां भी हम गुणा करा लेंगे। तो 2 का गुणा हम 26 में करेंगे तो 52, कामा 2 का गुणा 48 में करेंगे तो 48 दूना 96 होगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, तिर्यक अंतर ले लेते हैं, तिर्यक अंतर ले लेते हैं। तिर्यक अंतर क्या बताता है, जैसे 52 आके 60 में से घटेगा, 8 पहले पुरुष है तो 8 पुरुष बराबर ये आपका 80 जाके 96 में से घटेगा 16 महिलाओं के, बच्चों के 16 बच्चे, चूंकि पुरुष और बच्चे दिए गए हैं जो है, तो एक पुरुष बराबर 8 से काट देंगे, 2 बार में कटेगा, एक पुरुष जो है वह 2 बच्चों के बराबर। मतलब जितना काम एक पुरुष करेगा उतना ही काम अगर हमको बच्चों से करवाना है तो 2 बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी जो है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में एक लाइन हमारी होगी, प्रश्न की शर्त की लाइन को लेंगे, एक लाइन यहां से कोई एक रख लेंगे जो है, और एक यहां जो हमसे प्रश्न पूछा गया इस लाइन को लेकर के पुरुष को हम बच्चों में कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखें, जब एक पुरुष 2 बच्चों के बराबर है तो 6 पुरुष 6 दूना 12 बच्चे, 6 दूना 12 बच्चे, और 12 बच्चे ये हैं और 8 बच्चे, 12 और 8 20 बच्चे जो काम कितने दिनों में ऊपर वाली लाइन में कर रहे हैं, 10 दिनों में वही काम अब यहां से भी बच्चों में कन्वर्ट करेंगे। एक पुरुष 2 बच्चों के बराबर है तो 15 पुरुष बराबर 15 दूना 30 बच्चे, 30 बच्चे ये हैं और फिर 20 बच्चे, 30 20 50 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यक्स मान लेंगे। अब सरलीकरण जब हम करेंगे, यहां से 1 0 कैंसिल, 5 चौके 20, आपका आंसर क्या होगा 4 दिन में, आपका आंसर क्या होगा 4 दिन में। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का सही जवाब, सही आंसर जो होगा वो आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे 6 पुरुष जो काम 6 पुरुष और 8 बच्चे 10 दिन में कर रहे थे, इस वाली लाइन में आप 6 पुरुष को कन्वर्ट कर लिए बच्चों में, तो 12 बच्चे और 8 20 बच्चे जो काम 10 दिन में कर रहे हैं, तो 30 और 20 50 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 4 ही दिन में समाप्त कर देंगे। इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यानी 4 पुरुष हो 5 महिलाएं हो, 5 महिलाएं हो, तो कोई एक काम
10 दिन में आराम से कर लेंगे, कोई एक काम 10 दिन में कर लेंगे। प्रश्न की दूसरी लाइन क्या है शर्त की, 5 पुरुष और 4 महिलाएं जाएं तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेते हैं, 8 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यानी अगर यही 5 पुरुष हो और प्लस 4 महिलाएं हो तो काम जो हो रहा है उस काम को 8 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। अब प्रश्न की शर्त देख, प्रश्न की लाइन क्या है उनको देख लेते हैं। जो पूछा है 8 पुरुष और 10 महिलाएं काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 8 पुरुष और 10 महिलाएं काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहां से देखिएगा इस 4 का 2 गुना हो रहा है, 2 गुना पुरुष जा रहे हैं और 2 गुना महिलाएं जा रही हैं। तो सोचिए कि जब 2 गुना पुरुष जाएंगे और 2 गुना महिलाएं जाएंगी तो समय आधा लगेगा। समय का लगेगा आपका आधा लगेगा और काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो 5 दिन में। तो कुछ प्रश्न तो आपको इसी तरह के मिलेंगे, जो पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न में शर्त की लाइन देख लीजिएगा और प्रश्न की लाइन देख लीजिएगा। अगर ऐसे मिल रहा है जैसे जब 2 गुना व्यक्ति जाएंगे तो काम आधा लगेगा, आधा समय लगेगा, जब 3 गुना व्यक्ति जाएंगे तो 1/3 समय लगेगा। क्योंकि व्यक्तियों की संख्या जितना गुना बढ़ेगी समय उतना कम लगेगा। तो यहां देखें कि शर्त में 4 पुरुष 5 महिलाएं 10 दिन में कर रहे थे, तो जब 8 पुरुष यानी 2 गुना पुरुष और 2 गुना महिलाएं जाएंगी तो समय आधा यानी समय 5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इसे जरूर एक बार देखें, क्योंकि अगर ऐसा है प्रश्न तो बिल्कुल आसान है और आसानी से हम आंसर दे सकते हैं, 5 दिन में कार्य संपन्न हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और प्रश्न है आगे, उनको देखते हैं। यहाँ प्रश्न क्या है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी 2 पुरुष हो और प्लस कितनी महिलाएं दिया है जो है, तो 5 महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं। अगर 7 कार्य करने जाए तो कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से 5 पुरुष और 2 महिलाएं अगर काम करने जाए तो काम 9 दिन में समाप्त होगा। 5 पुरुष और 2 महिलाएं अगर काम करने जाएं तो काम जो है वह कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। काम 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते। अब पूछा केवल 3 महिलाएं। अब देखिए प्रश्न की लाइन क्या है कि केवल 3 महिलाएं काम कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे। अब यहां से देखें कि क्या कहीं दुगना हो रहा है, केवल 3 महिलाएं काम करने जा रहे हैं। तो अब हमको ये देखना होगा कि कितने पुरुष कितने महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं। तो यहां से फिर हम गुणा कराएंगे, 12 दूना 24 पुरुष, या अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दें 24 कामा फिर इनका गुणा यहां कराएं, 12 पचे 60 कामा दे करके लिखें, फिर 9 का गुणा कराएं, 9 पचे 45 और फिर 9 का गुणा हम 2 में कराएं, 9 दूना 18 हो गया। और तिर्यक यानी एक पहले का तीसरे से और दूसरे से चौथे का अंतर ले लेते हैं जो, तो 45 आके 24 में से घटेगा, यानी 45 में से 24 घटाएं, अंतर लीजिए तो 5 4 का अंतर 1 होगा और 4 और 2 का, यानी -21 पुरुष बराबर ये 60 जा करके 18 में से घटेगा तो यहां अंतर देखेंगे तो कितना हो गया, 42 महिलाओं की। और ये भी माइनस में माना है तो माइनस माइनस खत्म, 21 दूना 42, यानी एक पुरुष के बराबर कितनी महिलाएं काम करेंगी, 2 महिलाएं। बस ये ज्ञात कर लिए। अब प्रश्न की शर्त की लाइन एक कोई ले लीजिए और प्रश्न की लाइन ले लीजिए। अब देखिए एक पुरुष जितना काम करेगा उतना काम को पूरा करने के लिए हमें 2 महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो यहां से देखेंगे पहली वाली लाइन सबसे ऊपर वाली लाइन में एक पुरुष 2 महिलाओं के बराबर है, तो 2 पुरुष 2 दूना 4 महिलाओं के बराबर होगा। तो 4 और 5 9 महिलाएं जो काम 12 दिन में कर सकती हैं, वही काम केवल 3 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, तो x दिनों में पूरा करेंगी, x दिनों में। अब सरलीकरण करेंगे, 3 से 3 चौके 12, 9 चौके 36 दिन में। आपका प्रश्न का आंसर क्या होगा, 36 दिन में पूरा करेंगे। जिस ऑप्शन में हो 36 दिन वही आपका आंसर हो जाएगा, तो इस प्रकार से पुरुष स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न में हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इन नियमों का प्रयोग करके आप आसानी से इन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, चेंज होगा आपका टॉपिक। अब आपका टॉपिक जो है वह है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न में वैसे तो एक काम समय में ही सूत्र है आदमी, यानी आपका एक सूत्र है M1 D1 H1 बाई W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बाई W2। इसमें क्या है M1 D1 H1 और
W1 और क्या है M2 D2 H2 और W2, इनको जान लेते हैं। M फॉर मैन 1 बता रहा पहले के आदमी, M फॉर मैन डे फॉर डे, H फॉर आवर, W फॉर वर्क, यानी पहले के आदमी गुड़े पहले का दिन गुड़े पहले का समय बटे पहले का काम। M2 D2 H2 बाई W2 में भी M मैन है, D डे है, H आवर है और W वर्क है। लेकिन ये बाद के आदमी, बाद का दिन, बाद का समय, बाद का काम होता है। इनमें से मान लीजिए दोनों साइड में समय का जिक्र नहीं किया, हावर का जिक्र नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, दोनों साइड में काम का जिक्र नहीं किया तो नहीं करेंगे जो है। बाकी इन्हीं पर आधारित, ठेकेदारी पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ प्रश्न है जो बोर्ड पे है और उनको सॉल्व करेंगे। अब क्या कर रहा है यहाँ प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़ ले। एक अनुबंध को 92 दिनों में काम पूरा करने का, 92 दिनों में पूरा किया जाना था, मतलब कोई एक ठेका था उसे 92 दिनों में पूरा किया जाना था। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। अब देखें यहां से कितने व्यक्ति लगाए गए, 260 व्यक्ति लगाए गए, 260 व्यक्ति। ठेका जो था, सबसे पहले ठेका जो था वो कितने दिनों का था, तो 92 दिन का, यानी 92 दिन में काम पूरा होना चाहिए। जितने दिनों का ठेका है उतने दिनों में काम पूरा होना चाहिए। 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं, यानी आप देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। जो पहले ये 260 व्यक्ति समान क्षमता वाले लगाए गए थे वह 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। 66 दिन बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग ही पूरा होगा। कितने दिनों लोग काम कर लिए, तो 66 दिन काम कर लिए और काम का कितना भाग पूरा हुआ, तो मात्र 4/7 भाग पूरा हुआ। 4/7 ये पहले का डाटा हो गया, पहले की जानकारी हो गई। अब प्रश्न क्या कह रहा है, आगे देखते हैं कि पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाला, मतलब जो पहले वाले व्यक्ति जिनकी क्षमता जितनी जैसी थी वैसी ही क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्ति, हम मान लेते हैं कि x अतिरिक्त व्यक्ति, तो जब x अतिरिक्त व्यक्ति हो जाएंगे तो हो कितने जाएंगे, टोटल व्यक्ति 260 प्लस x व्यक्ति, क्योंकि उनको रखना है और कुछ और बढ़ाना है। x मान लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। अब देखते हैं, ताकि काम समय पर पूरा हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करेगा। अब देखिए यहां से 18 घंटे अब सभी लोग प्रतिदिन काम करेंगे और अब कितना दिन बचा, 92 दिन का ठेका था, 66 दिन काम हो चुका है, तो 92 में से हम 66 घटा लेंगे, 12 में से 6 हो गया, 8 में से 6 कितना बचा, 2 हो गया। इस प्रकार से 26 दिन में शेष कार्य कितना बचा है, 26 दिन काम करवाना, शेष कार्य कितना है, तो काम का पूरा भाग अगर देखा जाए तो 1 होता है। इस 1 में से हम 4/7 को घटा दें, 4/7 माइनस कर दें, तो 7 1 कम 7 में से 4 घटाएंगे तो 3/7 काम बचा, 3/7 काम बचा हुआ। अब इसी को जो फार्मूला अभी हम जिस फार्मूले का जिक्र किए हैं उसी फार्मूले पे रख दीजिए, जो भी एक मान अज्ञात होगा x का मान ज्ञात हो जाएगा। हमको उस फार्मूले में केवल काम को नीचे रखना है, बाकी सबका एक साथ गुणा कराना है, यानी 260। यहां से देखते हैं 260 लिखेंगे, 260 गुणे 16 गुणे 66 और बटे 4/7 बराबर फिर 260 प्लस x और गुणे 18 गुणे 26 और बटे 3/7। तो नीचे नीचे देखिए 3 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट दीजिए, सरलीकरण कर दीजिए, 4 से 4 चौके 16 हो गया। यहां भी 3 से काट दीजिए, 3 6 18। अब ऊपर सरलीकरण कर लीजिए, ऊपर सरलीकरण जब करेंगे तो देखिए ये 26 से, ये टोटल 26 से 10 बार में कैंसिल हो जाएगा और देखिए कुछ बच रहा है जो 66 है, 6 से 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 बार में। इस प्रकार से अब इधर कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो 11 चौक 44 दाहिम 440 बराबर 260 प्लस x के, तो x बराबर सीधे सीधे हम 440 में से 260 घटा देंगे और आंसर हमको मिल जाएगा। 440 में से 260 घटाएंगे तो कितना मिला हमारा 0, 14 में से 6 कितना बचा, 8 बचा, आपका जो है 3 में से 2 कितना बचा, 180। यानी कितने व्यक्तियों को लगाना होगा,
तो 180 व्यक्तियों को और लगाना होगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न का पहला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यानी अभी समान जो पहले वाली क्षमता वाले व्यक्ति थे वैसे ही क्षमता वाले 180 व्यक्तियों को अगर हम काम पे लगा दें तो काम आसानी से समय से पूरा हो जाए। इसमें लास्ट वाला समय नहीं दिया होगा, क्योंकि जब 92 दिन का ठेका होगा तो दोनों समयों का योग, यानी पहले 66 दिन काम हुआ था तो बाद में हम 92 में से 66 घटा करके 26 लिख देंगे। 4/, काम कंप्लीट हो गया था तो 1 में से 4/7 को घटाएं तो 3/7 काम मिल गया। तो इस प्रकार से ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को हम जो सूत्र पर आधारित जो फार्मूला है उसी फार्मूले पे मान को रख करके और आसानी से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो है अभी प्रश्न को सॉल्व करते रहिए। जो भी आंसर हो आप हमें कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे जो है क्या हमारा ये आंसर होगा। जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। सबसे पहले तो काम कितने दिन में पूरा करने का ठेका लिया गया है, तो 150 दिन में। यानी जो ठेका लिया गया है वह 150 दिन के लिए लिया गया। 150 दिन की हम 150 दिन में काम को पूरा कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। कितने व्यक्ति नियुक्त किया है, तो 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। सबसे पहले वह 200 व्यक्ति काम पर लगाता है। 200 व्यक्ति काम पर लगाता है और ये जो 200 व्यक्ति हैं उसे पता चला कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा हो पाया। यानी 50 दिन ये लोग काम किए और मात्र 50 दिन में मात्र 1/4 काम पूरा किए। 1/4 काम पूरा किए। 1/4 मतलब 4 में से 1 काम पूरा किए। अब कह रहा है तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करना होगा। अब देखते हैं कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करना होगा। कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करना होगा। तो हम पहले तो हमारे पास व्यक्तियों की संख्या 200 थी तो 200 रहेंगे ही प्लस x व्यक्ति और वो लगा दे x व्यक्ति। इस प्रकार कुल इतने व्यक्ति हो गए। काम कितने दिन का बचा, 150 दिन का था, 50 दिन हो चुका, कितने दिन बचा है, 100 दिन में करवाना। और काम कितना बचा है, 1/4 काम हो चुका है तो 1 में से 1/4 घटाएंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 × 4 - 1, 3/4 काम बचा हुआ। 3/4 काम बचा हुआ है। इस प्रकार से अब जो फार्मूला है उसी पे मान को रख दीजिए और इस प्रकार से जो अज्ञात मान है वो अज्ञात हो जाएगा। जैसे 200 व्यक्ति 50 दिन में मात्र 1/4 काम किए, वही काम 200 प्लस x व्यक्ति 200 प्लस x व्यक्ति कितने दिन में, 100 दिन में कितना काम करेंगे, 3/4 काम करेंगे। यहां भी 4 से 4 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा। सरलीकरण करेंगे 50 से ये 2 बार में 100 कट जाएगा और 2 से 100 बार में कट जाएगा ये 200 जो है ना। अब देखिए तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो 100 का गुणा 3 में, यानी 3 इस पार आएगा तो 100 के साथ गुणा होगा, 300 बराबर बचा इधर कितना है 200 प्लस x के, 200 प्लस x के बचा है तो x बराबर कितना होगा, ये 200 आके 300 में से घटेगा तो 100 व्यक्ति और लगाना होगा। उसे कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाना है, तो 100 व्यक्ति उसे अतिरिक्त लगाना होगा। तो आंसर ऑप्शन में जहां भी होगा 100 व्यक्ति वही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब हम सीख लेंगे ना हर टाइप के प्रश्नों को, टाइप वाइज प्रश्नों को जब हम सीखे रहेंगे तो ऐसे प्रश्न हमको मिलेंगे तो हम आसानी से परीक्षा में सॉल्व कर लेंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। इसी तरह से आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। यानी यहां से सबसे पहले जानकारी मिली कि ठेका 100 दिन का है। जो ठेका लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, वो कितने दिन का है, तो 100 दिन का है। 100 दिन में काम को पूरा करने का ठेका लिया गया। अब क्या है आगे, उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। कितने व्यक्ति काम पर लगा दिया, तो 110 व्यक्ति काम पर लगा दिया। आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो 110 व्यक्ति थे 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया। 45 दिन ये लोग काम किए और इस 45 दिन में ये पाया गया कि मात्र सड़क का कितना भाग बना है, तो 1/4 भाग ही हो पाया। 1/4 भाग ही काम हो पाया, 1/4 काम ही हो पाया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए 110 व्यक्ति तो है हैं प्लस x व्यक्ति हैं
और कितने दिन में, कितने दिन में, तो अभी 100 दिन का ठेका था, 45 दिन हो गया, तो 100 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 दिन में काम कराना है। 1/4 काम हो चुका है, तो कितना बचा है, तो एक में कितना जोड़ दें कि हर के बराबर हो, तो अंश में 3 जोड़ देंगे, यानी 3/4 काम बचा हुआ, घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वही 110 व्यक्ति 45 दिन में मात्र 1/4 काम कर पाए, तो 110 प्लस x व्यक्ति 55 दिनों में 3/4 काम किए जो है। तो इस प्रकार 4 से 4 कैंसिल हुआ, सरलीकरण करेंगे तो 11, या यहां से देखेंगे 55 से 2 बार में 110 कट जाएगा। अब सरलीकरण जब हम करेंगे तो 3 का गुणा यहां होगा आकर के, तो 45 दूना 90 और गुणे 3 करेंगे तो 270 और बराबर 110 प्लस x के, तो x बराबर कितना होगा, 270 में से आके 110 का माइनस होगा, तो बचा कितना 0, 7 में से कितना बचा 6, 2 में से कितना बचा 1, यानी कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पे लगाना होगा, तो 160 अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पे लगाना होगा। यानी आपका यहाँ प्रश्न का आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी 160 व्यक्ति अगर और लगा दें तो काम जो होगा वो समय से कंप्लीट हो जाएगा जो है। इसी तरह से और भी देखिए, जब एक एक टाइप हम कंप्लीट, एक चैप्टर में जितने भी टाइप है सभी टाइपों को हम सही ढंग से कंप्लीट किए रहेंगे, तो हमें जैसे ही परीक्षा हाल में मिलेंगे हम इनके सही रूट पे रहेंगे और सही आंसर ढूंढेंगे। तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी आपका ठेके से संबंधित प्रश्न है। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया। यहां ठेके का दिन कितना है, तो 124। ठेका कितने दिनों का है, तो ठेका 124 दिनों का है। ठेका जो है 124 दिनों का है, यानी 124 दिन में काम कंप्लीट करना है जो है। इसका मतलब आगे चल रहे हैं, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किया और 64 दिनों बाद मात्र 2/3 काम पूरा हुए। 120 व्यक्ति लगाया, 120 व्यक्ति काम पर लगाया, 120 व्यक्ति काम पर लगाया और 64 दिन में काम का कितना भाग कंप्लीट हो पाया, तो मात्र 2/3 2/3 काम ही पूरा हो पाया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में आगे, तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर, मतलब इसका मतलब कि काम ज्यादा हो गया, अब व्यक्तियों को हटाना है तो इसी 120 में से हटाएंगे। 120 माइनस x व्यक्ति काम कर रहे हैं, 120 माइनस x व्यक्ति मान लेते हैं अब काम कर रहे हैं, काम समय से पूरा हो जाए। यानी कह रहा है कि तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा करा दे। अब देखिए 124 दिन का था, 64 दिन हो चुका है, तो 124 में से हम 64 घटा देंगे जो, तो आपका कितना हुआ 0 होगा। 12 में से 6 कितना हुआ 60, यानी 60 दिन में और काम कितना बचा है, तो 2/3 हो चुका है। 2 में कितना जोड़ दे 3, तो 1/3 काम बचा हुआ है। अब इनको हम देखेंगे यहां से कि 120 व्यक्ति 64 दिनों में 2/3 काम पूरा किए। 120 माइनस x, चूंकि हटाना रहे तो माइनस कर देंगे, गुणे 60 दिन में कितना काम करेंगे 1/3, तो इस 3 से 3 कैंसिल होगा, 60 से 60 दूना 120 और 2 से 2 कैंसिल होगा, 64 बराबर 120 माइनस x के, तो ये माइनस इस पार लाइए तो प्लस में हो जाएगा और 120 वहीं रहने दीजिए, ये 64 उस पार जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। 120 में से हम 64 को घटा दें, 120 में से 64 जब हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा x का मान, 10 में से 4 कितना बचा आपका 6, 11 में से 6 कितना बचा 56, यानी 56 व्यक्तियों को काम से निकालना होगा। 56 व्यक्तियों को काम से निकाल देंगे तो काम सही समय पे पूरा होगा, यानी जितने दिन का ठेका था उतने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहे काम समय में ठेके पर आधारित प्रश्न, जिनको हम जो हमारा जो सूत्र पर आधारित या फार्मूला जो है काम समय में m1d1 h1/w1 बराबर m2d2 h2/w2, जहां से हमें इन प्रश्नों को रखना है, प्रश्न की शर्त के अनुसार चलना है और आंसर देना है। इसी तरह से आगे चलेंगे। अब हमारे पास भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न, भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्नों को कैसे देखेंगे जो है, यहां भी हमारा वही फार्मूला जिसके पहले फार्मूला था m1d1 h1/w1 बराबर m2d2 h2/w2 का प्रयोग होगा। यहाँ भी भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न में भी जो मान रखेंगे, मानों को रखेंगे, बस हमको क्या करना है वहां, ऐसे में हमको इनकी संख्या का निर्धारण प्रश्न से करना होगा कि कैसे और किस प्रकार से भोजन
सामग्री खर्च किया जा रहा है, कैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, कैसे लोगों की संख्या घट रही है, इन्हीं को देखते हुए हमको इस फार्मूले पे मान को रख करके आंसर ज्ञात करना है। आगे चलते हैं, प्रश्नों पे चलते हैं। एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन की रसद थी। रसद मतलब जो खाद्य सामग्री है। 750 दिन के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री थी? 750 दिन के लिए। और कितने लोगों के लिए पर्याप्त थी? 750 सैनिकों के लिए, सॉरी 750 सैनिकों के लिए। कितने सैनिकों के लिए थी? तो 750 सैनिक। 750 सैनिक कितने दिनों तक खा सकते थे? कितने दिनों तक खा सकते थे? तो जो 750 सैनिक थे आराम से 45 दिन, 45 दिन आराम से लोग खा लेते। मतलब कोई आता जाता न, अगर कोई आता जाता न, तो दुर्ग में आराम से जो 750 सैनिक है 45 दिन में खा लेते। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले गए। 10 दिन बाद, कुछ दिन बाद कुछ लोग आएंगे या कुछ लोग जाएंगे। तो 10 दिन बाद कितने सैनिक चले गए हैं? जो है तो 125 सैनिक चले गए। 125 सैनिक चले गए। 125 सैनिक चले गए। 125 सैनिक चले गए। ये हम केवल समझने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप परीक्षा हाल में इन सबको लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट डाटा रखेंगे समीकरण पर और आंसर ज्ञात करेंगे। 125 सैनिक चले गए तो उसी दर पर शेष रसद कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? मतलब जो शेष रसद है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी जो है। सॉरी, आगे देखते हैं। अब ऐसे में क्या करेंगे, देखिए ये जो 750 लोग थे आराम से कितने दिन खा लेते? 45 दिन। लेकिन हुआ क्या कि 750 लोग खाना शुरू किए और कितने दिन खाए? 10 दिन। क्योंकि 10 दिन बाद गए हैं ना, तो 10 दिन खा लिए। सोचिए कि 750 लोग 45 दिन खाते, 10 दिन खा चुके थे, तब 150 सैनिक गए। तो ये 750 लोग जो खाद्य सामग्री थी अभी कितने और दिन खाते? तो 45 में से 10 घटा लीजिए, 35 दिन आराम से खाते लोग, क्योंकि 10 दिन तो खा ही चुके थे और 45 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो जो खाद्य सामग्री 750 सैनिक अभी 35 दिन खाते, अब बचे कितने? तो 750 में से हम 125 माइनस कर देंगे। 750 में से 125 माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 5, 4 में से 2 2, और यहां बचा आपका कितना? 7 में से 1 कितना बचा? 625 लोग बचे। 625 लोग कितने दिन खाएंगे? गुणे एक्स कर देंगे। बस इतना यहां करना होता। यहां ध्यान दीजिएगा कि 750 लोगों के लिए 45 दिन की खाद्य सामग्री थी, लेकिन हुआ क्या कि ये लोग 10 दिन खा लिए हैं। 10 दिन बाद 150 सैनिक निकल गए, तो अभी जो खाद्य सामग्री 750 लोग 35 दिन खाते, वही खाद्य सामग्री 625 लोग कितने दिन खाएंगे? अब सरलीकरण कर लीजिए। 25 से 25 तिया 75, 30 बार में 25 से 25 बार में 625 हो जाएगा। फिर से सरलीकरण करेंगे। 5 से 5 बचे 25, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35, तो 7 छक 42 दिन चलेगी। अब वो अखाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? तो हमारा आंसर क्या होगा? 42 दिन। थोड़ा सा यहाँ बेसिक समझने का प्रयास करिएगा। बेसिक क्या समझने का प्रयास करिएगा? हमारा आंसर कितना है? 45 दिन। 750 लोग थे तो 35 दिन खाद्य सामग्री चल रही थी, लेकिन जब कम हो गए 625 लोग हो गए तो कितने दिन चली? 42 दिन। इसका मतलब व्यक्तियों की संख्या जब कम होगी तो दुनिया की संख्या बढ़ जाएगी। यहां से हमारा सही जवाब क्या होगा? तो हमारा सही जवाब होगा 42 दिन, राइट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि भोजन सामग्री पर आधारित होंगे। इसी तरह का अगला प्रश्न देखते हैं। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 2000 व्यक्ति आराम से 2000 व्यक्ति आराम से 54 दिन खा सकते थे। 54 दिन की खाद्य सामग्री थी। 54 दिन की खाद्य सामग्री थी। आगे क्या होता है? कुछ दिन बाद, कुछ दिन पश्चात, यानी 15 दिन पश्चात और अधिक व्यक्ति आ गए। अब कितने व्यक्ति आए नहीं पता है, यानी अब व्यक्तियों की संख्या जो हो गई, कितने दिनों बाद आए हैं देख लें हम। 54 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 15 दिन बाद कुछ लोग और आ गए। कितने दिनों बाद आए हैं? तो 15 दिनों बाद। 15 दिन बाद मान लेते हैं हम यक्ष लोग आ गए, यक्ष व्यक्ति आए, और ऐसा होने से ये खाद्य सामग्री मात्र कितने दिन चली? 20 दिन ही चल सकी। मात्र कितने दिन चली? 20 दिन चल सकी। तो कितने लोग आए? पूछा क्या है
कितने व्यक्ति किले में आए। यहां से देखते हैं 2000 व्यक्ति 54 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। 15 दिन बाद का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 2000 लोग हैं ये आराम से कितने दिन खा लिए हैं, 15 दिन खा लिए हैं। तो लिखते हैं समीकरण कैसे बनाएंगे, 2000 व्यक्ति 54 में से 15 घटा दीजिए। 54 दिन की खाद्य सामग्री थी, 15 दिन खा लिए, तो अभी और कितना दिन खाते देखना है। 14 में से 5 कितना बचा हमारा 9, 4 में से कितना 3, यानी ये आराम से अभी 39 दिन खाते। यानी 2000 लोग चूंकि 15 दिन खा लिए तो अभी कितने दिन और खाते, तो 39 दिन। अब क्या होगा, कुछ लोग आ गए, कुछ लोग जो है आ गए, यानी 2000 लोग 39 दिन खाएंगे। थोड़ा सा इधर 2000 लोग जो खाद्य सामग्री हम 54 में से 15 घटा लेंगे 39 दिन खाएंगे। तो कितने लोग आए, 2000 प्लस x कर लेते हैं, और भोज्य सामग्री कितने दिन मात्र चली, तो 20 दिन, गुणा करा देंगे यहीं से। x का मान आंसर होगा आने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 20 से ये 20 कट जाएगा 100 बार में, यहां हो गया हमारा 3900 और बराबर 2000 और प्लस x, तो x बराबर कितना होगा, ये 2000 आके घटेगा 3900 में से, तो कितना बचा हमारा 1900, यानी 1900 लोग आ गए। कितने लोग आ गए, तो 1900 लोग आए, यानी उस किले में कितने लोग आए, तो 1900 लोग आए। इसलिए हमारा सही जवाब प्रश्न का कितना होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसी तरह से और प्रश्नों पे चलते हैं, और प्रश्नों में आगे देखते हैं कि कैसे प्रश्न हमको मिलेंगे। फिर वही जो भोज्य सामग्री, भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न में 1500 व्यक्तियों के लिए 50 दिन के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री थी। मतलब कोई आता जाता न, तो 1500 व्यक्ति कितने दिन खा लेते आराम से, 50 दिन, 50 दिन आराम से खा लेते ये लोग, जो है 50 दिन के लिए भोजन सामग्री थी। कह रहा है प्रश्न में कि 15 दिन पश्चात अधिक व्यक्ति और आ गए, तब भोजन सामग्री मात्र कितने दिन चली, 25 दिन, यानी 15 दिन बाद। फिर से यहां देखिएगा 15 दिन बाद कुछ लोग आए, हम मान लेते हैं x लोग आए, x व्यक्ति आए 15 दिन बाद, हम मान लेते हैं x व्यक्ति आए, और इनके आने से हुआ क्या कि खाद्य सामग्री मात्र कितने दिन चल पाई, 25 दिन। तो आने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यानी कितने व्यक्ति उस किले में या उस स्थान पर आए, जो है। अब यहां से देखेंगे ये 1500 लोग कितने दिन खाते हैं, 50 दिन, लेकिन 15 दिन के बाद का मतलब ये लोग 15 दिन खा लिए, तो अभी कितना दिन और खाते हैं, तो 1500 व्यक्ति 50 में से 15 घटाएंगे, 35 दिन अभी और खाते, क्योंकि 15 दिन खा लिए थे, 50 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो जो खाद्य सामग्री 1500 लोग 35 दिन खाते, अब 1500 प्लस x, क्योंकि x लोग आए हैं, और खाद्य सामग्री मात्र कितने दिन चली है, 25 दिन चली है। सॉल्व करेंगे, आंसर ज्ञात करेंगे। यहां से 25 से 25 छक्का 150 60 होगा, गुणा कराएंगे 0, 6 पचे 30, 6 त्रिक 18 और 3 2100 बराबर 1500 और प्लस x के, तो x बराबर कितना होगा, ये 1500 आकर के 2100 में से घटेगा, तो आंसर क्या होगा 600 व्यक्ति ने, यानी कितना व्यक्ति आए थे, तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला आंसर होगा। यानी समूह में या किले में 600 लोग और आए थे, जो है। तो बिल्कुल आसान होगा। देखिए आपका ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न हो गया, भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्न हो गया, इसके पहले हम लोग अभी पढ़े हैं पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्न। अगर हम 2-4 प्रश्नों की अच्छी प्रैक्टिस कर लें हर टाइप के प्रश्नों का, यानी एक टाइप का 2-4-5 प्रश्न सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद केवल रिवीजन करना रहेगा आपको, पूरा चैप्टर का रिवीजन 1 या 2 दिन में आप आसानी से कर लेंगे, जो है। इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न है, आप लोग भी साथ में लगाते चलिए, प्रश्न का जो आंसर होगा हमें कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे, जो है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। अब देखिए 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। कितने दिनों के लिए भोजन था, जो भोजन रखा गया था वो भोजन 50 दिन के लिए था, 50 दिन के लिए था, यानी कितने दिन आराम से लोग खा लेते, 50 दिन। कह रहा है यदि 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ गए, 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ गए, 500 व्यक्ति आए और ऐसा होने से जब 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन मात्र कितने दिन के लिए पर्याप्त रहा, 35 दिन के लिए पर्याप्त रहा। शेष जो भोजन था वो 35 दिन ही चला, 35 दिन ही चला। कह रहा है ना कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी,
भोजन सामग्री है। यदि 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता। तो किले में प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? मान लेते हैं यहाँ पे प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या यक्ष थी, यानी यक्ष व्यक्ति थे और ये लोग आराम से 50 दिन खाते। यक्ष व्यक्ति थे और आराम से लोग 50 दिन खाते। लेकिन 10 दिनों बाद का मतलब 10 दिन खा लिए, तो यक्ष व्यक्ति देखिए 50 दिन का खाना था, 10 दिनों बाद मतलब 10 दिन खा चुके हैं, तो यक्ष व्यक्ति अभी कितने दिन खाते हैं? 40। 50 में से 10 घटा लीजिएगा। जो खाद्य सामग्री यक्ष लोग 40 दिन खाते हैं, यक्ष प्लस 500 लोग हो गए, क्योंकि 500 लोग आए हैं और कितने दिन खा लिए? 35 दिन में समाप्त कर दिए। सॉल्व करेंगे, 5 से 5 सत्ते 35, 5 से 5 बटे 40, यहाँ होगा 8 का गुणा x में करेंगे, 8 x बराबर 7 का गुणा x में करेंगे, 7x और प्लस 7 बचे 3500 के। तो इस प्रकार 7x आके 8x में से घटेगा, तो x बराबर कितना होगा? तो 3500। यानी आरंभ में उस किले में या उस स्थान पर कुल 3500 लोग थे। यानी आंसर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? तो आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा जो है। इसी तरह से अब देखेंगे हम लोग आज के डेट में, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित प्रश्नों को देखें, उसके बाद फिर आगे बढ़े तो ठेकेदारी पर आधारित प्रश्नों को देखें, इसके बाद फिर भोजन सामग्री पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किए। आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें जो है। अब इसके बाद हम लोग स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे जो है, यानी प्रैक्टिस बैच करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।